नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दीवानों की हस्ती के 3 पंक्तियों के बारे में पढ़ा था, कक्षा 8 पाठ 4 का। तो इसके आगे हम देखेंगे। अभी इनके कवि है भगवती चरण वर्मा जी। तो यहाँ पर देखिए पंक्तियाँ। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंस और फिर कुछ रोए, चखकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कुछ लोगों के दुखी चेहरे पर हंसी ला देते हैं और कुछ लोगों की दुख भरी बातें सुनकर वे द्रवित हो जाते हैं, मतलब दुखी हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि वे सरल हृदय वाले होते हैं तथा सभी के दुख के साथ देते हैं, दुखों में साथ देते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों प्रकार की भावनाएं एक समान हैं, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर स्वीकार करते हुए सहन कर लेते हैं। इस प्रकार इस दोहे में कविता में कहा गया है। देखिए यहाँ पर, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं? देखिए, इस दुनिया में जहाँ हर कोई भिखारी है, वहाँ हमने खुले मन से प्यार लुटाया है, किंतु फिर भी हमारे मन पर असफलताओं का एक निशानी सी पड़ी है और इसी बोझ के लिए हुए हम चले जा रहे हैं। कहने का भाव यह है कि इस स्वार्थी दुनिया में हमने बिना किसी शर्त के अपनी ओर से प्यार लुटाया है। हमें जीवन में कई बार असफलता और हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके लिए हम खुद को कभी दोषी नहीं मानते हैं, अन्य किसी को भी हम दोषी नहीं मानते हैं। तो अगले पंक्ति को देखिए। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं? अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाता है, उन्हें कवि ने सुख और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद एक जगह टिककर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं। कहने का भाव यह है कि सांसारिक बंधन व्यक्ति को मोह में बांधते हैं। अब कवि जैसे दीवाने इस मोह को छोड़ चुके हैं और छोड़कर आगे बढ़ते ही गए हैं और अपने पैरों की छाप छोड़कर गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इन कविताओं के, इन पंक्तियों के भावार्थ को यहाँ पर दी हूँ। इसे आप अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना है। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको 3 पंक्तियों का भाव दिया था, जो कि वो भी आपको लिखना है और ये भी आपको अच्छे से लिखना भी है। लिखना ही एकमात्र नहीं है, इसे पढ़कर समझना भी ज़रूरी है। तो इन पंक्तियों को देखिए और इसके भावार्थ को एक बार फिर से देखकर लिखिए। यहाँ पर मैं और कुछ तीसरी पंक्ति का भाव यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छे तरह से इन भावों को बताया है, किस तरह हमारे स्वतंत्र सेनानी आगे बढ़कर हमें अच्छी राह दिखा कर गए हैं, किस प्रकार उनकी राह पर हमें चलना है, किन चीज़ों को त्यागना है और किन चीज़ों को अपनाना है। इस कविता में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको